हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ रीना। आज मैं स्टार्ट करती हूँ सुबह पढ़ना 11 बजे से। थोड़ा सा शो ऑफ करके जूस और नाश्ते के साथ स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई। ये सारा सामान मेरे गुन्नू के लिए रखा हुआ था, मेरे छोटे से भांजे के लिए, बट वो आज चला गया गाँव। ये मेरे लिए बचा है सारा पीछे का। मन तो नहीं लग रहा था बिल्कुल भी आज, बट फाइनली पढ़ाई तो स्टार्ट करनी थी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगी कि मैं किस हिसाब से अपना स्लॉट बांट के अपनी स्टडी को कंप्लीट करती हूँ एंड पांचों सब्जेक्ट को किस टाइप से टाइम देती हूँ। तो मेरा मॉर्निंग का पहला सब स्लॉट होता है, तो उसमें मेरा टारगेट होता है कि मुझे करंट अफेयर एंड एडिटोरियल ये 2 क्लास कंप्लीट करनी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर के साथ। मुझे यह है कि मुझे अपने करंट अफेयर में एक हैबिट डेवलप करनी है। खाना छोड़ दूँ, पीना छोड़ दूँ, बट ये करंट अफेयर की क्लास टिल सिलेक्शन तक मैं मिस ना करूँ। मुझे भी अभी इंटरेस्ट आने लगा है इस क्लासेस में, क्योंकि करंट अफेयर को पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता है भाई। तो इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, वो खुद से ही करना पड़ेगा। जब आप डेली बेसिस पे क्लासेस करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका माइंड ये कहेगा कि नहीं, ये क्लास करनी है, ये तो मिस नहीं करनी है। तो इसलिए मैं अपने सेल्फ नोट्स भी बनाती हूँ एंड डेली बेसिस पे ये क्लास करती हूँ। एंड इसके बाद मैं करती हूँ आशीष गौतम सर की ये वाली क्लास करंट अफेयर की, जिसमें मेन मोटिव होता है मेरा रिवीजन करना एंड बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ करना, जो मैं यहाँ से कवर करती हूँ। यहाँ से मेरा अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है, क्योंकि सर काफ़ी सारे पॉइंट पीछे के रिकॉल कराते हैं। एंड जब सब सर रिवीजन कराते हैं तो मुझे एक माइंड में होता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने यहाँ नोटबुक में यहाँ पे लिखी हुई थी, देन वो मुझे अपने आंखों के सामने दिखाई देती रहती है एंड माइंड है वो खुद से उस चीज़ों को रिकॉल करता है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिकॉल करंट अफेयर। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ एडिटोरियल की क्लास, जो मैं कर रही हूँ निमिषा मैम से। मतलब मैं वरुण चित्रा सर से भी कभी कर लेती हूँ या फिर कभी निमिषा मैम से भी कर लेती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं उनकी क्लास पकड़ लेती हूँ। एंड इस टाइम मैं वोकैब भी नोट करती हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है मैं वो नोट डाउन करती हूँ। एंड कुछ पूछ रहे थे कि इतनी सारी वोकैब होती है, आप सब कुछ लिखते हो? मैं सारे नहीं करती, क्योंकि मैंने पहले काफ़ी वोकैबुलरी पढ़ी हुई है एंड जो मेरे लिए न्यू होती है मैं वो करती हूँ। एंड इनकी जो याद करने की ट्रिक होती है ना, वो मैं साइड में नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि सर और मैम थोड़ा बहुत ट्रिक बता देते हैं कि आप इस वर्ड को इस तरह से याद कर सकते हो। तो वो मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा नोट्स बना लेती हूँ। एंड कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब होती है रिवीजन के पार्ट में, तो उसी के आगे मैं थोड़ा सा लगा के लाइन और लिख लेती हूँ, इसका ये सिनोनिम है। इस टाइप से मैं वोकैब करती हूँ। एंड रीडिंग करने का एक बेस्ट तरीका आपको बताती हूँ कि रीडिंग आप अपने तरीके से करो। आपको जितना टाइम मिलता है, 1 मिनट 1.5 मिनट, आप उस टाइम में नहीं कर पाते हो तो यू विल ट्राई कि आप वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट जितना लगे आप उतना टाइम लो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं कभी भी वीडियो के साथ में रीडिंग करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ों को समझना है, मुझे भागना नहीं है। भाग के 1 सेकंड में 30 सेकंड में पढ़ के मैं क्या कर लूँगी, जब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से मैं कर रही हूँ, ताकि मेरी रीडिंग थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मेरी बढ़ जाए। जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड कुछ कमेंट्स भी थे रिगार्डिंग माई अर्निंग कि मैं यूट्यूब से कितना अर्न करती हूँ। देखो, फिलहाल मैं यूट्यूब से कोई भी अर्निंग नहीं कर रही हूँ। हाँ, चैनल मोनेटाइज ज़रूर हो गया, क्योंकि क्राइटेरिया पूरा हो गया मोनेटाइजेशन का, अप्लाई कर दिया था। एंड बाकी मेरा मेन मोटिव है कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करना। बाकी पता है कि भी पैसे तो सबकी नीड होती है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। एंड फाइनेंशियल क्राइसिस तो हर जगह पर होता है। मेन मोटिव तो मेरा स्टडी करना है। बाकी जो भी इनकम अगर आगे होगी तो डेफिनेटली आई विल शेयर। बाकी तो मेरा मेन टारगेट अपना स्टडी करना है, ताकि मैं अपना कमिटमेंट आप लोगों के साथ पब्लिकली शेयर कर दूं एंड उसको शाम तक कंप्लीट कर पाऊँ। दैट्स इट। इसके अलावा मैं अभी तो कुछ भी अर्निंग के बारे में नहीं सोच रही हूँ। इसके बाद मैं लेती हूँ थोड़ा सा चुस्की ब्रेक। ये भी गुन्नू के लिए ला के रखी हुई थी, तो ये भी आज मेरे हवाले है। इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। मतलब मेरा सोना थोड़ी देर के लिए नहीं होता, 1.5 घंटे के लिए मैं सोई थी, बट बीच में भाई का कॉल आ गया था तो मैं उठ गई थी आँख खुली। तो फिर मैं उठ के वापस अपना मुंह धो के बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और इस टाइम मेरा स्टार्ट होता है सेकंड स्लॉट, जिसमें मुझे करना होता है कंप्यूटर, रीजनिंग एंड बाकी जो मॉक टेस्ट एंड इंग्लिश वगैरह ये होती है वो करना होता है। एंड इसमें आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि जो रात का रिवीजन वाला टाइम है वो मैंने दोपहर को स्विच कर दिया है, क्योंकि रात में लाइट नहीं रहती है। एंड लाइट नहीं रहने की वजह से रूम में नहीं बैठा जाता है, ऊपर के फैन से हवा नहीं लगती है एंड कूलर चलता नहीं है, तो अंदर ऐसे उमस हो जाती है, ऐसे दम सा घुटने लगता है। अगर लाइट नहीं होगी तो मैं बाहर बैठ के कम से कम फ़ोन से तो क्लासेस देख ही सकती हूँ। इस टाइम कर रही थी मैं कंप्यूटर का रिवीजन। स्टार्टिंग से स्टार्ट करा है आज। MS वर्ड के जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे वो मैं रिवीजन कर रही हूँ वहाँ से। एंड इसकी जो कंप्लीट PDF है
अरोड़ा सर की, मतलब सचिन अरोड़ा सर की, वो मैंने ऑलरेडी टीजी पे शेयर कर दिया है। कंप्यूटर की कंप्लीट पीडीएफ 1700 प्लस पेजेस है उसमें। आप वहाँ से अपना अच्छे से कंप्यूटर कर सकते हो। इससे अच्छा तो आपको कहीं मटेरियल और नहीं मिलेगा। अगर आप करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। तो इसमें मैं कंप्यूटर में MS वर्ड का रिविज़न कर रही थी। एंड इसके बाद मैंने करा था 3 दिन का करंट अफेयर, यानी कि 10, 11 और 12 मई के करंट अफेयर का रिविज़न, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैंने रिवाइज़ नहीं किया इनको। तो ये क्लास करते करते मम्मी आ गई थी और वो लाई थी वाटरमेलन मेरे लिए, पर मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं अपना रिवीजन करूँगी, उसके बाद ही ये खाऊंगी। एंड ये रिवीजन करने के बाद मैंने एक पजल की क्लास ली थी पुनीत सर की। 10 बजे 10 पजल वाली जो क्लास थी वो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप बिगनर हो और आपकी पजल्स में स्पीड नहीं आ रही है तो आप वो क्लासेस देखो, सर का सॉल्यूशन मेथड देखो, एंड वहाँ से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी डेली बेसिस पे। इसके बाद मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना था। मैंने देखा भी कोई भी लाइव मॉक नहीं चल रहा है। RRB PO का लाइव मॉक चल रहा है, बट वो मैं नेक्स्ट डे अटेम्प्ट करूँगी ताकि आप लोगों के साथ उसका स्कोर शेयर करूँ। सॉरी फॉर दैट कि मैं RRB क्लर्क का जो लाइव चल रहा था ओलिव बोर्ड पे, वो अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ वो शाम को 7 बजे तक होना था। पर मैंने सोचा वो मैं 5 बजे अटेम्प्ट कर लूँगी पहले, ताकि 7 बजे तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। बट वो जब मैंने देखा वहाँ पर तो वो था ही नहीं, शो ही नहीं हो रहा था। मैंने टेक्स्ट बुक वाला मॉक लगाया था 2025 का। एंड कुछ कमेंट थे रिगार्डिंग लैपटॉप की, क्या लैपटॉप होना ज़रूरी है बैंकिंग एग्ज़ाम के स्टूडेंट के लिए। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ट्राई करो कि आपके आसपास में अगर किसी पड़ोस में है या फिर कोई आपके आसपास में कंप्यूटर सेंटर है तो वहाँ पे जाके एटलीस्ट आप एक मॉक टेस्ट तो डेली बेसिस पे अटेम्प्ट कराओ। अभी नहीं तो एग्ज़ाम टाइम में एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे ना तो वहाँ पे आपकी स्पीड है वो कम हो जाएगी। वहाँ पे ये चीज़ मैटर करेगी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो लगभग 1.5 साल तक मेरे पास भी लैपटॉप नहीं था। जब शुरू के 6-7 एग्ज़ाम दिए तो मैं वहाँ पे पैनिक कर जाती थी, क्योंकि हाथ नहीं चलता था उतनी फास्टली। वो आदत थी फ़ोन से मॉक टेस्ट लगाने की, एंड एकदम से वो स्क्रीन पे जब स्विच किया तो वो हैबिट नहीं थी, तो इस वजह से मेरे थोड़े से अटैम्प्ट कम होते थे। बट अगर आपके पास नहीं है तो अपना फ़ोन से ही थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज़ करने की ट्राई करो। एंड इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं है तो हमें कोई दिक्कत होगी। आप किसी भी सेंटर में जाके कंप्यूटर वाले में या किसी पड़ोस से या कहीं से भी एक आधा मॉक टेस्ट अगर आप दे लोगे तो आपको वो थोड़ी सी हैबिट बन जाएगी। इसमें बने मेरे 64.25 मार्क्स एंड मैंने टोटल 68 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, मतलब 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। एंड इसमें परसेंटाइल है 95 प्लस परसेंटाइल है। स्कोर तो नहीं है कुछ अच्छा, बट हाँ परसेंटाइल इसमें ठीक है। एंड काफ़ी कम स्टूडेंट ने भी ये मॉक टेस्ट दिया है, जैसे जैसे आगे और देंगे तो ये परसेंटाइल काफ़ी कम होता जाएगा। एंड इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन किए थे 2 मैंने रीजनिंग में गलत कर दिए, एक ये वाला था थोड़ा सा इसमें मैंने गलत रीड कर लिया था। एंड ये माइनर सी मिस्टेक थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ये जो भी मैं मिस्टेक करती हूँ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या फिर कभी कभी मिस रीड हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये चीज़ें नेगेटिव में चली जाती है। एंड यही चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और एक मैं ये वाला क्वेश्चन किया था, ये मैंने देखा था वो है ही डॉटर, बट मैंने पता नहीं क्यों सन लगा दिया। मेरा आंसर भी डॉटर आया था बट हड़बड़ी में मैंने ये वो सन लगा दिया। एंड एक क्वेश्चन इसमें ये वाला गलत हो गया था। बाकी मैं क्वांट में और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती थी, बट एक जो वो DI थी इनकम एक्सपेंडिचर वाली, उसमें थोड़ा सा डेटा था वो मैंने 2-3 बार करा, मैंने गलत कर लिया था, उसको मल्टीप्लाई गलत कर लिया था, तो 3-4 मिनट वहाँ पे वेस्ट हो गए ध्यान नहीं देने की वजह से। एंड ये मेरी रफ शीट है जहाँ पे मैंने अटेम्प्ट किए थे। एंड मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मतलब सिंगल रफ पेज होते हैं वाइट वाले, उसी पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ। इसके बाद शाम को 6:30-7 बज गए थे इतने तक। एंड ये वाला मौसम था, बुरा हाल हो गया था इस टाइम मौसम का, क्योंकि इतना तेज़ यहाँ पे आंधी आई थी। फिर भाई शाम को मैं लेके झाड़ू कपड़ा सारा लग गई थी अपना सफाई करने। ये हाल था पूरा, इतना ऐसा लग रहा था 2-2 गिट है वो रेत ही चढ़ गई है, पूरे टिब्बे में से निकल के यहाँ पे बैठे हैं। तो फिर आंगन में झाड़ू लगाई, सारे रूम की सफाई की, सारे घर की सफाई की। इतने दिन बाद ये सब झाड़ू वगैरह की तो थोड़ा सा पता है कि हो ही जाता है भाई। काफ़ी दिनों बाद जब इतना काम करते हैं तो दिक्कत होती है, क्योंकि आज मासी नहीं है, गुन्नू भी गाँव गया है, मासी गई है मेरी नाना नानी के पास, मतलब जो मेरी बड़ी मम्मी है वो मेरी मासी है, तो वो थोड़ी दिन के लिए गाँव गई है। तो इसके बाद सफाई वगैरह करके खाना वगैरह खा के नहा के मैं वापस बैठी थी 9:30 पढ़ने, क्योंकि इतना काम करने में 9:30 हो गया था। और फिर थोड़ी देर बीच में रेस्ट भी लिया था। एंड इस टाइम मैं अटेम्प्ट कर रही थी ये वाला मॉक इंग्लिश का स्मार्ट किडा का जो PO का मॉक है
फर्स्ट वाला मॉक मैं कर रही थी, बट मेरा मोटिव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना नहीं था, मुझे ऑटोमेटिकली कि इंग्लिश के सेक्शन की प्रैक्टिस करनी थी। सो इसमें मुझसे जितने क्वेश्चन बने वो मैंने अटेम्प्ट किए थे। मैंने इसमें 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, बाकी मेरा लगभग 10 नंबर के आसपास कोई स्कोर आया था। एंड इसके बाद मैंने इसको अच्छे से एनालिसिस किया था एंड मेरा मेन था कि रीडिंग करनी है, जो पैराग्राफ आते हैं उनको रीड करना है एंड आरसी की प्रैक्टिस करनी है एंड जो वोकैब है वो यहाँ से रिवीजन करनी है। सो इस बेसिस पे मैंने ये करा था, जिसको करने में मुझे ऑलमोस्ट 45 मिनट का टाइम लगा था। क्योंकि आज मैंने कोई भी रीजनिंग की मेंस की या क्वांट की मेंस की क्लास नहीं की थी, तो मैंने सोचा मैं प्रैक्टिस करूं, बट बिल्कुल माइंड एंड बॉडी दोनों थक चुकी थी। मैंने आज इतना ही करा। दिस इज़ ऑल अबाउट माय डे। 8 घंटे आज पढ़ाई करी, फिर से मेंस की रीजनिंग और क्वांट की क्लास रह गई। अगर आंधी नहीं आती तो वो बीच में 2 घंटे जो मेरे वेस्ट हुए थे, उस टाइम मुझे मेंस की क्लासेस करनी थी, बट कोई बात नहीं। दिस इज़ ऑल अबाउट माय डे। तो आप भी अपना डे कमेंट में ज़रूर शेयर करें एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और बेटर करूं। कल मॉर्निंग में जल्दी उठ के, क्योंकि गुन्नू भी नहीं है एंड मुझे जो काम करना होगा मैं सुबह जल्दी उठ के फटाफट सारा काम निपटा लूँगी एंड जल्दी ही 9 सवा 9 के आसपास अपनी स्टडी स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए अच्छे से एंड अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।